आखिरकार इजराइल से नाराज अमेरिका हो गया है, बट नाराजगी का मतलब ये नहीं है कि इजराइल का साथ अमेरिका छोड़ देगा। आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त ऑफिशियली अमेरिका ने बयान दिया है कि ये बात कंफर्म की जा चुकी है और बाइडेन को यकीन हो गया है कि नेतन्याहू अमेरिका को लेकर शुक्रगुजार नहीं है, वो थैंकफुल नहीं है जो हम उसके लिए या जो बाइडेन सरकार ने इजराइल के लिए किया है। साथ ही डील को लेकर, हॉस्टेज डील को लेकर नेतन्याहू झूठ बोल रहे हैं और अमेरिका से भी कई तरह के झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से अब बाइडेन सरकार को समझ आ चुका है और पर्सनली बाइडेन समझ चुके हैं कि नेतन्याहू उनसे झूठ बोल रहे हैं। और तो और इस वक्त पूरी तरह से बाइडेन जो प्रशासन है बाइडेन का, वो नेतन्याहू से खफा है। देखिए, मजबूरी है कि अमेरिका को इजराइल का साथ देना ही है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन पूरी तरह से नेतन्याहू से उखड़ चुका है। उधर नेतन्याहू का भी खेल समझ लीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो डील होने वाली है सऊदी अरब से और इजराइल की जो नॉर्मलाइजेशन होने वाली है, अमेरिका के इलेक्शन से पहले नहीं करेंगे। नेतन्याहू का ये प्लान है। इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा, तब उसको, डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए नेतन्याहू तब डील करने के लिए तैयार होगा सऊदी अरब से, ताकि सऊदी अरब और इजराइल की डील का फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिले। और नेतन्याहू का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा अच्छे तरीके से डील करवा सकता है और ये बात हकीकत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन सलमान का बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की ये मोहम्मद बिन सलमान के साथ तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये सफ़ेद लिबास में जो हैवान है वो मुसलमानों का कितना बड़ा गद्दार। उधर इजराइल ने खतरनाक हमला किया गाजा के एक और स्कूल पर। तवज्जो चाहूँगा, फिर से स्कूल पर, चौथा दिन चौथा स्कूल, जिसमें 30 लोगों की शहादत हो गई। भूखे प्यासे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं मारी गई हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और आप पूरी तरह से बेकार हो सकते हैं दिमाग से। इस वजह से उन तस्वीरों को छांट दिया गया है। बस तबाही का मंजर देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हाल हुआ होगा। अल्लाह अकबर। उधर ये तस्वीरें आप मेरी तरफ जो देख रहे हैं, आग जो लगी हुई है। बता दूं, अल अक्सा का जो अस्पताल है, अल अक्सा कंपाउंड, उसके परिसर में इजराइल ने आग लगा दी, धमाका किया और आग लगा दी। और यह हमला इस प्रकार का था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आग लग जाए। जिंदा लोगों के चीखने और जलने की आवाज़ें आ रही हैं। खुदा की कसम, कहा जा रहा है कि सैकड़ों लोग पिछले 24 घंटे में इस आग में झुलस गए हैं। इजराइल कितनी खतरनाक और खौफनाक मौत मजलूमों को दे रहा है, ये बस अल्लाह देख रहा है और अल्लाह ही उन्हें सब्र दे रहा है। आप और हम तो बेगैरत हो गए हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। और हमसे बड़े वाले तो ये OIC और अरब देश जो ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। हजरात, गाजा के हालात ख़राब हैं, इसीलिए बार बार आपसे रोज़ अपील कर रहा हूं कि इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फंड्स काफ़ी मुश्किल से गाजा तक पहुंच रहे हैं, दार अल बला तक पहुंच रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि फ़िलिस्तीन एम्बेसी के ज़रिए हम थोड़ी बहुत मदद जो पहुंचा रहे हैं, आप उसमें अपना ताउन करेंगे, इस बारकोड को भी शेयर करेंगे और अपना कुछ फंड, कुछ चंदा ज़रूर देंगे। दूसरी बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये UPI, ये बैंक अकाउंट जो डिटेल दे रखी है, इसके अंदर
हम भारत के बाहर से कोई चंदा नहीं ले रहे हैं, ना हमें लेना है। जो रूल्स हैं हमें उसको फॉलो करना है। कुछ बैंक के भी रूल्स हैं, कुछ इंडियन गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं और कुछ हमारे खुद के बनाए हैं। लिहाजा अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के अंदर रहकर, तो ही आप इस स्कैनर का इस्तेमाल करें। हजरात, गाजा के अंदर पिछले 24 घंटे में ऐसी तबाही हुई है कि एक बार फिर से सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं। कहीं कोई कोने में बैठकर रो रहा है, कहीं कोई छाती पीट रहा है, कहीं कोई चीख रहा है, कहीं किसी के रोते रोते आंसू सूख चुके हैं। अल जलाल वल जमाल वस्सनाह वल बहा फी रुबा वल हयात वन नजात वल हना वर। इजराइल के सैनिक इतने बड़े बड़े वॉर क्राइम कर रहे हैं कि अपने वॉर क्राइम की खुद तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। स्नाइपर को देखिए, इजराइल के स्नाइपर ने अपने गन के साथ जिस इंसान को सामने फिलिस्तीनियों को कत्ल किया है उसकी तस्वीर क्लिक करके खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। जैसे हमारे इलाकों में छोटे छोटे मोहल्ले और कस्बे होते हैं, वैसे ही गाजा में भी छोटे छोटे मोहल्ले थे। अब आपकी स्क्रीन पर इस इजरायली व्यक्ति को देखिए जो भाषण दे रहा है। कुछ देर फिलिस्तीन और मुसलमानों के खिलाफ भाषण देने के बाद अपने पीछे के गाजा के पूरे इलाके को माइंस लगाकर उड़ा दिया। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूँ। नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा बीच में से इजराइल ने काट दिया है और बीच में रोड बना दिया है। आइए आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये इजराइलियों ने ही वीडियो बनाया है, इजरायली मिलिट्री ने। और जिस रोड पर, जिस रास्ते पर ये गाड़ी चल रही है, साउथ और नॉर्थ गाजा के बीच का टुकड़ा है। बीच को काट कर पूरी तरह से इजराइल ने बीच से रास्ता निकाल दिया है और गाजा को दो टुकड़े में बांट दिया है। 7 अक्टूबर के बाद से 1040 लोगों को स्कूल के अंदर ही अंदर इजराइल ने कत्ल कर दिया है गाजा में। वहीं आपको बता दूं कि तीसरा दिन हो चुका है कल, और आज चौथा दिन है। 4 दिन हो चुका है टर्की के अंदर अभी भी इंस्टाग्राम बंद है। उधर हुथीस को मिली बड़ी कामयाबी, शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीर आपके सामने, अमेरिका की इज्जत, अमेरिका का घमंड, उसका ड्रोन MQ-9 रीपर 7वां गिराया है मारकर हुथीस ने। जी हाँ, हुथियों ने, यमन के लड़ाकुओं ने अमेरिका की आन बान शान माने जाने वाले खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है दोस्तों। उधर इराक में अमेरिकी बेस के ऊपर हमले की आशंका है क्योंकि वहां आग लगी हुई नजर आ रही है। इसी हमले में, इराक में कई जो हमले हो रहे हैं अमेरिकी सैनिकों पर, ये 2 सैनिक अमेरिका के मारे गए। जी हाँ, वासिले जहन्नम हो गए माशाल्लाह। अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने इज्जत बचाने के लिए कहा था कि नहीं, ये हमारे सैनिक बस घायल हैं, बच गए हैं। लेकिन खबर कंफर्म हो चुकी है कि दोनों वासिले जहन्नम हो चुके हैं। आइए अब मैं आपको इजराइल के अंदर का हाल बता दूं। यहूदी खुद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, हिंसक देखिए। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जय हिंद।